को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लगातार यहाँ पे कई प्रखंड के गणमान्य युवाओं एंड कई ऐसे नेता भी हाजिर हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या मुद्दा रहा और क्या बातें रही। कई बातें यहाँ पे रखी गई, इनमें विशेष है कुछ बातों के लेके जो कुछ बातें हमारे बीच आएगी। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हमारे बीच है ठाकुर समाज के अध्यक्ष है जो जिला से है। इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या मामला है, क्या बात और किसी के पास होगा और ला के पहले पहुंचा अपना दे। परिचय दे सर। मैं माइक छेदी माइक ठाकुर, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय न्याय महासभा, जिला अध्यक्ष छेदी ठाकुर। सर यहाँ पे कार्यक्रम में कई बातों का रखा गया, इसमें सर क्या कहना है आपको? यहाँ का जो सबसे मुखर मुद्दा था वो जननायक जी की जो आदमकद प्रतिमा लगना था, उसमें हमारे प्रखंड के बीडीओ साहब, सीओ साहब शामिल हुए और उन्होंने आश्वासन दिए हैं कि आदमकद प्रतिमा का जगह खोज ली गई है और आपको तत्काल कुछ समय के अंतराल में ही आप लोग को सूचित कर दिया जाएगा कि किस जगह पर आदमकद प्रतिमा और लगाई जाएगी। आज का खास करके ये मुद्दा रहा कि जो समाज के विभिन्न वर्ग के लोगों ने जो हमारे जननायक जी की ये आपका जननायक जी की जयंती मनाने में उपस्थित हुए, उसमें हम सभी वर्ग के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। और उन्होंने बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिए उन्हीं विभिन्न वर्ग के, जिसमें प्रदीप प्रसाद भट्टीसर जी और हमारे राष्ट्रीय केंद्रीय उपाध्यक्ष रमेश बाबू, हमारा ये बरकट्ठा के अध्यक्ष आपका बालेश्वर बाबू, और हमारे साथ कमेटी के साथ कार्यकारी अध्यक्ष जिन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके, संतोष जी जिन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाई गई है वो अगला अध्यक्ष रहेंगे, कारण कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। और हम खास करके वैसे युवकों को आह्वान करने जा रहे हैं कि खास करके पूरे प्रखंड को, 16 प्रखंड के लोगों को एकत्रित करके और अब एक विशालकाय हम लोग एक सम्मेलन करने जा रहे हैं जिसमें विभिन्न वर्गों की सहभागिता होगी, जिसमें हम लोग को राजनीतिक क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ चढ़ के हिस्सा होगा। उसमें हम लोग कोशिश करेंगे, खोज करेंगे कि किस वर्ग को कौन से लोग हमारे योग्य हैं, जिसको हम लोग खास करके खोज करके राजनीतिक में लाने का प्रयास करेंगे ताकि हम लोग का समाज आगे बढ़े। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ गए हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय उपाध्यक्ष सुनील शर्मा जी। आइए उनसे भी बात करते हैं, क्या बात है, कैसे बैठक रखेंगे, क्या मुद्दा रहा। आइए सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम सुनील कुमार है, मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में हूँ, पूर्व जिला उपाध्यक्ष। और आज का जो जयंती है बहुत ही सफल जयंती रहा और आज जात से उठकर जमात का बात हुई है और सभी समाज के लोगों ने कहा है कि प्रतिमा यहाँ पे लगेगा और सभी लोग को सपोर्ट है। और खास करके बीडीओ साहब को भी धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने भी कहा है कि मैं स्थल को चयन कर चुका हूँ और बहुत जल्दी उस पर काम होगा। और आपका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेरे को नहीं पता है, जिनको पता है केंद्रीय उपाध्यक्ष, इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला रहा और क्या बातें थी। सबसे पहले अपना परिचय दें। मैं रमेश ठाकुर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय न्याय महासभा, भारतीय जनता पार्टी हजारीबाग के जिला के उपाध्यक्ष और बड़ी विधानसभा के विधायक, सर्वमान्य विधायक श्री मनोज कुमार यादव जी के प्रतिनिधि, लोक लेखा समिति के चेयरमैन मनोज कुमार यादव जी के रिप्रेजेंटेटिव। यही मेरा छोटा सा परिचय है। सर यहाँ पे बैठक में कई बातें रखी गई जो सबसे महम और अहमियता रही, क्या इन बातों के लेके आप खुलासा करना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है? सर्वप्रथम हम आभार और धन्यवाद देना और बधाई देना चाहते हैं इचाक प्रखंड राष्ट्रीय न्याय महासभा के पूरे समिति, इन्होंने बखूबी जननायक कर्पूरी जयंती समारोह का आयोजन किया आज के दिन। ऐसे तो आयोजन की तिथि 24 जनवरी को होती है, लेकिन कुछ कारणों से आज का कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया गया। और मुख्य कारण ये है कि पूरे प्रखंड के राष्ट्रीय न्याय महासभा की समिति के लोगों ने अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी और हजारीबाग के जिले के आला अधिकारियों को एक मेमोरेंडम भी दिया है कि जस्ट बगल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बगल में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का प्रतिमा का अनावरण भी होना चाहिए और उसके बगल में स्थान भी सुनिश्चित होनी चाहिए और एक जननायक पार्क का भी निर्माण होना चाहिए। ये 3 मुद्दे इचाक प्रखंड नाई समाज का है
और मैं समझता हूं कि आज का एक कार्यक्रम में प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय ईचाक, अंचलाधिकारी महोदय ईचाक दोनों उपस्थित हुए थे और दोनों पदाधिकारियों ने हम सबों को, पूरे समाज के लोगों को और ख़ास करके ईचाक प्रखंड के कमेटी को यह आश्वासन दिया है कि शीघ्र अतिशीघ्र ज़मीन का मुहैया हो गया है। जहां जिस ज़मीन को देंगे, जहां प्रतिमा का अनावरण भी होगा और एक बहुत बड़ा बाउंड्री भी होगी जो पार्क के समान होगा, जहां लोगों का उठना बैठना होगा, हर एक वर्ग का उठना बैठना होगा। अगर हम सबों को वह ज़मीन मिल जाती है तो निश्चित है कि आने वाले दिन में, आने वाला जो 101 जो जयंती होगा, 102 जयंती होगा, उस अवसर पर हम अपने जननायक आदमकंद का प्रतिमा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के प्रति लगाऊंगा। हम लोग सब मिलजुल कर लगाएंगे, सभी वर्गों का सहयोग लेंगे। और इस बैठक के माध्यम से एक बात मैं यह भी रखना चाहता हूं कि हम लोगों ने समाज को जो एक संदेश दिया है कि भारत के दूसरे प्रांतों में केस कला बोर्ड का गठन है। हमारा समाज काफ़ी पिछड़ा हुआ समाज है, तो हम लोग आदरणीय ये झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री से हम लोग एक डिमांड रखेंगे कि शीघ्र अतिशीघ्र झारखंड में केस कला बोर्ड का गठन हो और उसका नेतृत्व राष्ट्रीय नाई महासभा के अर्थात नाई समाज के लोगों का प्राथमिकता बने। जो भी चेयरमैन बने केस कला बोर्ड के, वह नाई समाज का चेयरमैन हो। और एक विषय वस्तु और हम लोग राज्य सरकार के अधीन रखना चाहते हैं कि 17 फरवरी कर्पूरी जी का पुण्यतिथि है और 24 जनवरी कर्पूरी जी का जयंती है। 2 दिन में, चाहे पुण्यतिथि में या जयंती में, एक दिन का अवकाश हम सबों को, राज्यवासियों को मिलना चाहिए कर्पूरी जी के नाम से। और ये जो 3 बातें हैं, इस 3 बातों को हम समझते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र इस पर क्रियान्वयन करने के लिए ब्लॉक स्तर से लेकर, जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर पर हम सबों के बीच, हम सबों के साथी छोटे भाई सुनील जी भी हैं, जमीन के सबसे वरिष्ठ नेता बालेश्वर जी भी हैं, बरकट्टा ब्लॉक के अध्यक्ष, हमारे जिला अध्यक्ष हैं छेदी बाबू, बगल में मनोज ठाकुर जी हैं, बगल में श्रीकांत जी है, बगल में विजय भैया हैं, सब लोग हैं। और खास सर, करके संगठन को लेके बीच में माफ़ी चाहते हैं रोकने के लिए, लाइव चल रहा है। अब संगठन के लेके बात करते हैं, क्या संगठन को आप मजबूती करने में क्या ऐसा बात रखे जा रहे हैं जो हमारे युवाओं में बहुत कहीं ना कहीं कमियां दिखा जा रहा है, पिछड़ा है अपना समाज है, इनमें आप क्या बात रखना चाहते हैं सर? देखिए, सर्वप्रथम हम यह बात रखना चाहते हैं, युवाओं में हर युवा तुरंत रिजल्ट चाहता है, तो मैं अपने युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप तुरंत रिजल्ट ना लें, आप मेहनत करें, संघर्षशील बने और शिक्षा के प्रति आपका ज़्यादा रुझान होना चाहिए। जो व्यक्ति शिक्षित होता है, अगर उसको नौकरी नहीं मिलता है तो बहुत तरह का भारत सरकार के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं अन्य स्किल के लिए। तो जो व्यक्ति शिक्षित है वह व्यक्ति हर तरीके से परिपूर्ण है। कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यवसाय, कोई भी कार्य को अच्छे से अंजाम दे सकते हैं। और बशर्ते हम उन लोगों से कहेंगे कि काफ़ी मेहनत करें। नौकरी की खान पड़ी हुई है भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार तक। आप मेहनत करेंगे, शिक्षित होंगे तो निश्चित है कि आपकी अभिलाषाएं पूरी होगी और आप संघर्षशील बनो। 24 घंटा का दिन और रात होता है, तो मैं समझता हूं कि कम से कम 12 से 14 घंटा आपको शिक्षा के प्रति ध्यान देना होगा। अगर आप पढ़ाई करोगे तो निश्चित है कि सफलता आपके कदम चूमेगी। यह बात मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, इस सदन के माध्यम से और आप सबों के माध्यम से। धन्यवाद। और आ जाएंगे बटेश्वर